हमारे देश में बेरोजगारी आज अपनी चरम सीमा पर है। हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। हमारे देश में सरकारी स्कूलों के हालात बहुत ज्यादा खराब है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता है। हमारे देश में पॉपुलेशन आज का एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू है, लेकिन नहीं, विपक्ष को बात करनी सिर्फ मोदी जी की डिग्री पर। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। Amid the ongoing controversy about the educational qualifications of Prime Minister Narendra Modi, Bharatiya Janata Party President Amit Shah, along with Finance Minister Arun Jaitley, on Monday issued the bachelor and master degrees of the Prime Minister publicly. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been questioning the educational qualifications of PM Modi on various platforms from past few days. मैं अपने लोकतंत्र को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू से बचाना चाहता हूँ। देखो, मुझे पर्सनली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या मुद्दा उठाती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को किस वजह से घेरती है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना यह है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुद्दा उठाती है तो उस मुद्दे को ऐसा सोच समझ के उठाना चाहिए कि क्या वो मुद्दा सचमुच जनता को इफेक्ट कर रहा है। मतलब जो बंदा लगातार 2 बार देश का प्रधानमंत्री रह चुका है, 3 बार गुजरात का सीएम रह चुका है, और आप कह रहे हो कि हम आपको तब तक कुछ नहीं मानोगे जब तक आप हमें ये नहीं बता दोगे कि आपके बीए में होम साइंस में कितने नंबर आए थे। क्या कमाल करते हो आप। फिर कहते हैं कि विपक्ष क्यों आ रहा है। वास्तव में विपक्ष असली मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहा है। विपक्ष तो बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री फर्जी है, प्रधानमंत्री जी दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी तो टेलीप्रॉम्प्टर देकर भाषण देते हैं। क्या विपक्ष को सचमुच लगता है कि जनता को इस चीज से फर्क पड़ेगा? क्या विपक्ष सच में इतना बोल रहा है? ऐसे मुद्दे हंसी मजाक और टांग खिंचाई के लिए अच्छे, लेकिन ऐसे हल्के मुद्दों को आप बार बार असली मुद्दा बनाकर उठाओगे तो उससे जनता पर से आपका विश्वास बिल्कुल ही उठ जाएगा। अब अगर आप फिर कभी असली मुद्दा भी उठाओगे तो जनता उस पर भी आप पर विश्वास नहीं करेगी, और उससे वही बात हो जाएगी जो कहानी है ना, शेर आया शेर आया शेर आया। लेकिन जब असल में शेर आता है, मतलब अगर असल में आप तो वो मुद्दा उठाओगे तो जनता उसको बिल्कुल ही नकार देगी, आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी उस चीज का। अब बीजेपी ने भी मनमोहन साहब जी का खूब मजाक बनाया था, उनको कम बोलने वाला बताया गया था, उनको मैडम का चमचा बताया गया था, उनकी चाल को लेकर भी मजाक बनाया गया था। लेकिन जनता ने देखो मनमोहन साहब जी को सर इन सब बातों के लिए नहीं हराया था। जनता ने मनमोहन साहब को हराया था उसके पीछे रीजन था कि कॉमनवेल्थ गेम में इतना बड़ा घोटाला हो गया और मनमोहन साहब कुछ नहीं कर पाए। 2G के इतने बड़े बड़े उनके ऊपर आरोप लगने लगे, और कोयला घोटाला इतना बड़ा हो गया और मनमोहन साहब जी को पता ही नहीं चला। आदर्श घोटाले में तो कांग्रेस के सीएम तक का नाम आने लग गया था। ये सब रीजन थे जिसकी वजह से जनता ने मनमोहन सिंह जी को कुर्सी से उतार दिया था और उनकी हार हुई थी। देखिए, जनता अपने लीडर पर विश्वास 3 चीजों की वजह से करती है। क्या वो अपने काम पूरी मेहनत या ईमानदारी से कर रहा है या नहीं? दूसरी, क्या वो अपने काम के प्रति ईमानदार है या नहीं? तीसरा, क्या वो ऐसी कोई स्कीम चलाई है जिसकी वजह से आम आदमी को कोई फायदा पहुंचा हो? अब अगर कोई भी नेता इन 3 मुद्दों पर खरा उतरता है तो जनता उसको कुर्सी से हटाने के लिए कभी भी नहीं सोचती है। अब अगर देखा जाए तो तीनों बातें नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जी पे कहीं ना कहीं फिट बैठती है। इन दोनों नेताओं के लिए जनता को अब भी यही लगता है कि ये दोनों ईमानदार है, ये अपने काम में कोई भी बेईमानी नहीं कर सकते हैं, दोनों अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं। और तीसरी बात जो इन दोनों पे ही फिट बैठती है वो है कि जैसे बीजेपी सरकार ने उज्ज्वल योजना, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना चलाई है जिनसे जनता को सीधा फायदा पहुंचा है। वही केजरीवाल जी के ऊपर भी मुफ्त की सियासत करने के कितने भी आरोप लगते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, इन सभी योजनाओं के लिए निचले तबके को जो बहुत फायदा पहुंचा। उसी वजह से इतनी जल्दी इतने कम समय में केजरीवाल जी 2 राज्यों में अपनी सरकार बना गए और बहुत सारे राज्यों में अपना खाता खोल चुके हैं। तो मैं इन सभी बातों करने का मेरा एक ही रीजन था कि जो विपक्ष को है वो मुद्दे वो उठाने चाहिए जो कि जनता से कनेक्टेड हो, जो मतलब जनता की रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, जो मतलब जनता को उनके साथ इमोशनली टच मिले। ऐसे अगर दमदार मुद्दे विपक्ष उठाएगा तो विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ वापसी करेगा। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर दोस्तों आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और उसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।